दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको दिखाएंगे, जहां श्रीनाथ नदी में छोटे पुल से कार गिरी है। कार सवार 5 लोगों के डूबने की आशंका है। राजनांदगांव से दुर्ग की ओर कार जा रही थी। देर रात ये घटना बताई जा रही है। आपको बता दें, एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, पलगांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। श्रीनाथ नदी में छोटे पुल से कार जो है वो गिरी। श्रीनाथ नदी तस्वीर आप देख सकते हैं, इस नदी की पर्यटक स्थल ये माना जाता है। कार सवार 5 लोगों के डूबने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आकाश राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, कई लोगों के 5 लोगों की इसमें डूबने की आशंका जताई जा रही है, क्या कुछ रेस्क्यू अब तक किया गया है? बिल्कुल एक बहुत बड़ी घटना है ये। देर रात एक परिवार राजनांदगांव के एक ढाबे से खाना खा के लौट रहा था, जिसके बाद ये जो वाहन है ये बड़े पुल से न जा करके छोटे पुल से जो है गुजर रहा था। चूंकि नदी में बाढ़ की स्थिति बनने पर जो रेलिंग है वो हटा दी जाती है, इसके बावजूद उस क्षेत्र से ये वाहन गुजर रहा था और ऐसे में वो जो गाड़ी है वो उस छोटे पुल से नीचे गिर गई है। आसपास के लोगों ने जब देखा तो पुलिस को सूचना दी है और करीब 5 बजे से ही रेस्क्यू अभियान जो है एसडीआरएफ का जारी है। ये आशंका जताई जा रही है कि जो परिवार है वो पोटिया का रहने वाला है और उस वाहन में जो है लगभग 5 लोग सवार हैं। एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही है और ये भी चिन्हित हो गया है कि कार कहाँ पर है और उसमें बॉडी भी है। कुछ ही देर में जो वाहन है उसे बाहर ला लिया जाएगा। ये जो ये छोटा पुल है, इसमें से इसके पूर्व भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, कई वाहन इसमें से गिर चुके हैं। तो ऐसे में ये क्षेत्र जो है, जबकि पानी भरा रहता है और यहाँ से न गुजरे इस तरह के संकेतक भी लगाए गए हैं, लेकिन जो लोग हैं लापरवाही करते हुए ऐसे जो अपने जान को जोखिम में डालते हुए वाहनों को यहाँ से गुजारते हैं और ऐसे में बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं। पुलगांव क्षेत्र की पुलिस वहाँ पहुंची हुई है और लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। बिल्कुल आकाश, आपने बताया कि रेलिंग जो है वो हटा दी गई थी, तो किसी प्रकार का साइन बोर्ड वहां पर लगाया गया था? क्योंकि लोग वहां पे आते जाते हैं तो उनको ये पता चल पाए कि आगे सुरक्षित जगह नहीं है। देखिए, आने जाने के लिए जो राजनांदगांव से दुर्ग के आने के लिए एक बड़ा पुल निर्माण हो चुका है, जिसका आवागमन जारी है। सभी को ये जानकारी है कि जब पानी भरा होता है तो इस छोटे पुल से नहीं जाना रहता है। बावजूद चूंकि वो सकरा पुल है, इसमें से गुजरना काफी खतरनाक होता है। कई संकेतक लगाए जाते हैं, लेकिन पुलिस ने इसमें बैरिकेटिंग नहीं किया था। ये भी एक लापरवाही पुलिस की मानी जा सकती है। बावजूद इसके लोगों को ये जानकारी रहती है कि बड़े पुल से ही गुजरना है। चूंकि शिवनाथ नदी के एक तरफ जो है एक ढाबा हुआ करता है, गुरुद्वारा हुआ करता है, तो ऐसे में लोग यहाँ आने जाने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हुए इस छोटे पुल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में एक घटनाएं जो है लगातार होते रहती है। लेकिन बड़ी लापरवाही भी यह है कि अगर पानी जो है पुल के कुछ ही फीट नीचे तक था और ऐसे में घटनाएं हो सकती है, तो पुलिस को बाकायदा या नगर निगम को बाकायदा इस क्षेत्र को प्रतिबंधित करना था और बैरिकेटिंग करनी थी, जो नहीं किया गया और ऐसे में एक बड़ी घटना हुई है। आकाश, कार में 5 लोग सवार थे, उनकी कोई जानकारी मिल पाई है? कौन थे वो, कहां से आए थे? जो अब तक जानकारी मिल पा रही है, तो ऐसे में ये परिवार जो है एक ढाबे से खाना खा के लौट रहा था, जिसमें 2 पति पत्नी और 3 बच्चे होने की ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है। जैसे ही जो बॉडी बाहर आएगी, कार बाहर आएगी, तो ही जानकारी निकल पाएगी। क्योंकि परिवार के लोग अब तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। जो आसपास के मछुआरे थे, उनकी जानकारी के बाद जो है कार को पता चला है कि कार जो है यहाँ नदी में गिरी है और रेस्क्यू अभियान जारी है। कुछ देर में ये भी क्लियर हो जाएगा कि परिवार आखिर कौन था, इसमें कितने लोग कुल सवार थे, क्या जो वाहन है उस वाहन के अंदर ही पूरा जो जिस प्रकार की बात की जा रही है, तो डेड बॉडी उस पूरे वाहन के अंदर ही है या फिर बाहर निकल चुकी है। तो ये पूरी गाड़ी बाहर आने के बाद ही क्लियर होगा। ये अब तक क्लियर हो गया कि गाड़ी कहाँ पर है, उसे रेस्क्यू कर लिया गया है, उसको बाहर लाने के प्रयास जारी है। बिल्कुल आकाश, तो लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कार गिरी है, कार सवार 5 लोगों की डूबने की आशंका जताई जा रही है। राजनांदगांव से दुर्ग की ओर ये कार जा रही थी। देर रात की घटना बताई जा रही है और ये आशंका जताई जा रही है कि कार सवार लोग डूब गए, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। पुलगांव थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर छोटे पुल से एक कार नीचे गिर गई है। कार सवार 5 लोगों की डूबने की आशंका जताई जा रही है और इसी आशंका के तहत यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि कार सवार लोगों को ढूंढा जा सके। लेकिन अब तक कार सवार लोगों की कोई भी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। तो दुर्ग की ये तस्वीरें हैं, दुर्ग के शिवनाथ नदी की। छोटे पुल से
दुर्घटना हुई है। छोटे पुल से माना जा रहा है कि ये कार नीचे नदी में जा गिरी और कार सवार लोग जो हैं वो डूब गए हैं। शिवनाथ नदी की ये घटना है। कार सवार 5 लोगों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें आप देखिए IBC 24 पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। राजनांदगांव से दुर्ग की ओर जा रही थी ये कार और देर रात की पूरी घटना बताई जा रही है। हमारे सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, क्या अपडेट है इस खबर पर? कैसे ये जानकारी सामने आ रही है कि इस कार में कितने लोग सवार थे और किस परिवार के थे? कोई जानकारी? देखिए, जिस तरीके से ये देर रात की घटना है और एक ढाबा जो राजनांदगांव जिले में स्थित है वहां से ये परिवार जो भोजन करके निकला था, तो जो ढाबा संचालक है उसके द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार ये जो दुर्ग शहर के पोटिया स्थित रहने वाले हैं, लगभग ये 5 जो है एक वाहन में सवार थे। उसके बाद ये जब निकले हैं तो राजनांदगांव की ओर से निकलकर दुर्ग से सवार थे और ये छोटे पुल का इस्तेमाल कर रहे थे। जो नदी में गाड़ी गिरी है उसकी रेस्क्यू अभियान जारी है। यही पता किया जा रहा है कि आखिर ये परिवार कौन है, कहाँ का रहने वाला है और कितने लोग इसमें सवार है। गाड़ी चिन्हित कर ली गई है, जिस स्थान पर गाड़ी डूबी हुई है वो चिन्हित कर ली गई है। ये भी पता कर लिया गया है गोताखोरों के द्वारा, SDRF की टीम के द्वारा, कि वाहन के भीतर में 100 है। तो ये जो निकालने का कवायद जारी है। चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आकाश। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। इस वक्त बड़ी खबर आपको दुर्ग से बता दें, जहां पर छोटे पुल से शिवनाथ नदी में एक कार गिरी है। कार सवार 5 लोगों की डूबने की आशंका जताई जा रही है। राजनांदगांव से दुर्ग की ओर बताया जा रहा है कि ये कार आ रही थी और इस वक्त वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देर रात की एक घटना बताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। SDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है और इस वक्त ग्राउंड पर हमारी टीम पहुंची हुई है। हमारे संवाददाता आकाश राव इस वक्त ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं और सीधे वहीं से उनसे जानकारी लेते हैं। आकाश, आप वहां पर पहुंचे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर लगातार चलाया जा रहा है। क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? क्या अब तक कोई भी जानकारी सामने आ पाई है कि डूबने वालों की संख्या कितनी है और क्या कोई भी मिला है? देखिए, एक जो परिवार है वो खाना खाकर के राजनांदगांव के ढाबे से लौट रहा था, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 5 लोग उस वाहन में सवार हो सकते हैं। ये खाना खाने के बाद जब निकला है तो ढाबा संचालक जो है उन्होंने पुलिस को जानकारी दी है और ये वही स्थान है, ये छोटा पुल है, देख सकते हैं आप। ये जो इस तरफ से जो है राजनांदगांव की तरफ से जो वाहन जो है इसी छोटे पुल का इस्तेमाल करते हुए वापस जो दुर्ग की ओर जा रहा था और ये इसी स्थान से वो जो है वाहन नीचे गिरा है। आप देख सकते हैं कि SDRF की टीम जो यहाँ पर कवायद जारी रखी है, यहाँ पर रेस्क्यू अभियान जारी है। इसी स्थान पर जो है कार वो चिन्हित कर ली गई है। इसी जो पानी के नीचे जहां से आप देख सकते हैं कि बुलबुला निकल रहा है, उसके नीचे जो है गोताखोर मौजूद है और वो वाहन को चिन्हित कर लिए। लगातार प्रयास जारी है, रस्सा और चैन के माध्यम से वाहन को ऊपर लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पानी अधिक होने के कारण और भार ज्यादा होने के कारण जो है वाहन बाहर नहीं आ पा रहा है। अभियान में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पानी अधिक है इस नदी में, देख सकते हैं लगभग 30 फीट गहरा यहाँ पर पानी। बड़ी लापरवाही की अगर बात करें तो ये जो बड़ा पुल है जिसको आवागमन के तैयार किया गया है, लगातार ये जारी है। इसके बावजूद जो है वो लोग हैं इस छोटे पुल का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है कि एक बड़ी लापरवाही पुलिस विभाग की भी मानी जाएगी और स्थानीय प्रशासन की भी लापरवाही मानी जाएगी कि जब इस नदी में जब 7 से 8 फीट पानी नीचे चल रहा है, लगभग अधिक पानी होने के बावजूद इस पुल को बैरिकेडिंग नहीं किया गया, बंद नहीं किया गया, ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। वही लोगों की भी लापरवाही, लगातार इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए छोटे पुल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ पर पहले भी हो चुकी है और आज भी इस तरह की घटना सामने आई है। देर रात की घटना है और ये जो परिवार है ये दुर्ग शहर का रहने वाला है। अब तक कुछ बातें सामने निकल कर क्या रही, पोटिया रहने वाला है जिसमें 2 पति पत्नी और 3 बच्चे इसमें शामिल है। लेकिन ये जो वाहन जब बाहर आएगा उसके बावजूद क्लियर हो पाएगा कि आखिर ये परिवार कौन है। देख सकते हैं आकाश, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, वहां पर रेस्क्यू टीम से भी एक बार बात करिए कि उन्हें किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कार तो चिन्हित कर ली गई है कि वो किस जगह पर है, फिर हो सकता है कि आसपास ही जो लोग डूबे हैं वो भी मिल जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से अब यहाँ पर हम SDRF के जो मुख्य यहाँ पर कमांडेंट है नागेंद्र जी, आपसे भी जानना चाहेंगे किस प्रकार की जो आप लोगों ने कवायद छिड़ी है, किस तरीके से लगातार थोड़ा नीचे आ जाएंगे प्लीज, किस तरीके से आप लोग ये पूरा रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं, कौन कितने लोग उसमें शामिल है, क्या अब तक चिन्हित कर पाए हैं? देखिए, अभी पता चला कि उनके साले साहब आए लेकिन क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन 1 से ज्यादा लोग संभावना के हो सकते हैं। पूरी फैमिली कैब की लग रही है। रात में लगभग 12:50 के आसपास वो लोग गिरे हैं और सुबह तकरीबन 5 बजे से हम रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं
कितने लोग वाहन में हैं? क्या वाहन के अंदर ही है? वाहन का शीशा टूट चुका है या वाहन के बाहर निकल करके आ चुके हैं? कौन सा वाहन है? नहीं, अभी वाहन में ही है और एक बोलेरो टाइप का पीछे गद्दा टाइप का जो रहता है, ट्रॉली टाइप की, उस टाइप की गाड़ी, योद्धा टाइप की गाड़ी है। तो क्यों आप लोग को इतना वक्त लग रहा है? जब आपने वाहन चिन्हित कर लिया तो वक्त क्यों लग रहा है? नहीं, वक्त तो हमने सुबह ही उनको किनारे ला दिया था। थोड़ा सा हाइड्रा आने में देर हुआ है, बाकी उनको हम बांध के 10 मिनट के अंदर निकाल लेंगे। लगातार आप लोग रस्सा फेंक रहे हैं, चेन लगा रहे हैं, उसके बहुत वाहन बाहर क्यों नहीं आ पा रहा है? क्या लग रहा है कि वाहन बाहर भारी हो गया? वाहन भारी है, पूरा पानी भरा हुआ है और जो रस्सा लगाया था वो थोड़ा सा कमजोर था। अभी चेन से हम उनको निकाल लेंगे। अभी किस तरह की लापरवाही मानते हैं? ये जो पुल का इस्तेमाल करके जो वाहन यहाँ पर गिरा, किस स्थान पर गिरा था और किस तरीके से घटना हुई होगी? देखिए, एग्जैक्ट जहाँ पे पिछले साल कार गिरी थी वहीं पे। आकाश से ये भी पूछेगा कि लगभग और कितना वक्त लगेगा इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? कुछ हो सकता है, भी कर सकते हैं या सुसाइड भी हो सकता है, वो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। ये पूरे अभियान में अब कितना वक्त लग सकता है? कब तक आप लोग गाड़ी बाहर ला लेंगे? आपने हाइड्रा मंगा लिया है, आपने सारी व्यवस्था कर लिया है, कितना समय लगेगा? लगभग 10 मिनट में और चाहिए, 10 मिनट में हम निकाल लेंगे इनको। बिल्कुल देख सकते हो कि 10 मिनट में वाहन बाहर आ जाएगा, इन्होंने एक दावा किया है। लेकिन हमारे साथ में यहाँ पे आकाश के वहां पर कोई पुलिस अधिकारी भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत कीजिएगा कि किस तरह के एंगल से जांच की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से ये जानकारी भी सामने आ रही है कि आत्महत्या से जुड़ा भी ये मामला हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस अधिकारी मौजूद है, सर बताएंगे कि क्या आपको लगता है, क्या अब तक निकल कर सामने आ, कहाँ का परिवार है, क्या जानकारी निकल कर सामने आ रही है? अभी हम लोगों ने सीसीटीवी वगैरह चेक किया है। सीसीटीवी से हम लोगों को 5 लोगों को होने का पता चल रहा है। साथ में उनके परिवार वाले यहाँ पे आ गए हैं और जब बाहर निकल जाएगा तभी उस स्थिति के बारे में बता पाएंगे हम लोग। एक बड़ी बात सामने आई कि परिवार जो है वो आ चुका है, परिवार की जानकारी मिल चुकी है। कौन परिवार है, क्या मालूम पड़ा है? परिवार यही के हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं परिवार वाले और उनसे भी बातचीत कर रहे हैं हमारे अधिकारी, क्योंकि अभी हम उनको पूरी स्थिति से अवगत नहीं कराए हैं क्या है करके। अभी हम जो सीसीटीवी देखे हैं उस हिसाब से भी बात करें, सीसीटीवी में जो आया है उस। क्या लगता है कि ये घटना दुर्घटना है मात्र या किसी प्रकार का ये आत्महत्या का प्रयास किया गया है? क्योंकि 5 लोग हैं बता रहे हैं, तो मुझे तो ये लगता है कि ये दुर्घटना है, ये किसी प्रकार की आत्महत्या, क्योंकि जो नीचे वाली पुलिया है ये यूज बहुत कम होती है और रात को 1:30 बजे 2 बजे करीब ये अंधेले में यहाँ से भेजा गए थे, तो ये हादसा होने की ज्यादा संभावना है। परिवार का कोई सदस्य यहाँ पर मौजूद है? परिवार के कुछ सदस्य मौजूद हैं, उनके मौजूद है क्या परिवार के सदस्य? नहीं अभी चले गए। अच्छा, देख सकते हैं कि अभी तक परिवार का जो सदस्य यहाँ मौजूद है, लेकिन पुलिस को पूरी तरह जानकारी नहीं है कि कौन यहाँ पर सदस्य मौजूद है। विधायक यहाँ पर मौजूद है जो लगातार यहाँ पर रेस्क्यू अभियान को देख रहे हैं। विधायक जी, किस प्रकार बड़ी लापरवाही मानते हैं? क्या यहाँ बैरिकेडिंग करना था? जिस तरीके से लगातार यहाँ पर पानी भर जाता है और इस प्रकार पहले भी घटना हो चुकी है, क्या मानते हैं आप? किस प्रकार लापरवाही है? देखिए, बहुत ही दर्दनाक और दुखद हादसा, एक परिवार का अंत हो गया और यहाँ पर सुरक्षात्मक पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए और यहाँ पर पुलिस चौकी होनी चाहिए और जो सीसी कैमरे की भी बात हमने की थी, 1.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। मेरा प्रशासन से कहना है कि बहुत इसे गंभीरता से परिवार का जाना एक कितना कष्टकारी हो सकता है, उस परिवार के सदस्य लोग ही जान सकते हैं। यहाँ पर पुलिस चौकी की व्यवस्था। आप तो सत्ता पक्ष में, आप विधायक है, स्थानीय विधायक है, क्या मानते हैं लापरवाही किसकी? आपने अब तक जो प्रयास किया विफल क्यों रहे आप? देखिए, लापरवाही जिसकी भी है, एक परिवार का अंत हुआ, लेकिन अभी भी समय है कि ऐसी सारी सुरक्षा कर ली जानी चाहिए। यहाँ पर सीसी कैमरा होना चाहिए, इसके लिए ऐसी स्वीकृत की जा चुकी है। लगातार दिखा गया कि इससे पहले भी घटनाएं हो चुकी है, उसके बावजूद इस रास्ते को बंद क्यों नहीं किया जा रहा है? बड़ा पुल जब निर्माण हो चुका है, वहां से आवागमन जारी है, तो इसको बैरिकेडिंग क्यों नहीं किया गया है? इसके लिए अभी प्रशासन को पूरा ध्यान देना चाहिए, बैरिकेडिंग कर देना चाहिए और जब ऊपर पुल बन चुका, और ऊपर के लिए भी मैं कहना चाहूंगा, जो दीवार बनी हुई है उसमें जाली, मजबूत जाली लगाई जाए, जैसे कि दुर्ग के अन्य पुलों में लगी है। ये भी बहुत जरूरी है, नहीं तो और यहाँ से भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उस हादसा हो उसके पहले प्रशासन को सचेत हो जाना चाहिए। लेकिन बार-बार हादसों के बाद भी जाग नहीं रहे, तो क्या मानते हैं? नहीं, पूरा इसमें पूरा ध्यान देंगे और ये जो दुखद घटना घटी है आगे न घटे, इसके लिए हम प्रशासन से कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराएंगे। क्या परिवार सदस्य यहाँ पहुंच चुके, मालूम पड़ पाया कौन है आखिर? परिवार का जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ऐसा पता चल रहा है कि दुर्ग के हैं, लेकिन कहाँ के हैं ये अभी किसी की जानकारी नहीं। परिवार के कोई सदस्य अभी तो मेरे से मुलाकात नहीं हो पाई है। बड़ी बात है कि खुद विधायक जो है उन्होंने एक आरोप लगाया कि बड़ी लापरवाही सामने है
लगातार हादसे हो रहे हैं, उसके बावजूद यहाँ पर बैरिकेटिंग नहीं की गई है। लोगों की भी लापरवाही पर सामने आ रही है। जिस तरीके से बड़े पुल का निर्माण हो चुका है, वहां से आवागमन जारी है, उसके बावजूद जिस तरीके से ये घटनाएं घट रही है, तो एक बड़ी बात सामने आ रही है। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू अभियान जो है एसडीआरएफ लगातार चला रहा है। कुछ देर में यहाँ पर जो है पूरी गाड़ी जो बाहर आ जाएगी और उसके बाद ये क्लियर बिल्कुल आकाश, ये घटना कई सवालों को जन्म दे रही है कि आखिर जब बड़े पुल का निर्माण किया जा चुका है तो छोटे पुल का इस्तेमाल क्यों किया गया, और अगर छोटे पुल को बंद ही करना है तो वहां पर बैरिकेडिंग वगैरह क्यों नहीं किए गए। कई सवाल हैं जिनका जवाब IBC 24 के माध्यम से हम जरूर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप लगातार खबर पर बने रहिएगा, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन इस वक्त आपका बहुत बहुत शुक्रिया। में कार गिरी है और कार सवार 5 लोगों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। राजनांदगांव से दुर्ग की ओर ये कार जा रही थी। आपको बता दें कि देर रात की ये पूरी घटना है जहां SDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। लगातार सुबह से ही हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल अब तक कार सवार लोगों का पता नहीं चल पाया। पुलगांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता आकाश बने हुए हैं जो लगातार अपडेट ले रहे हैं क्या कुछ वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कितना रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचेगा, इस बात की जानकारी वो ले रहे हैं। इस तरीके से देख सकते हैं कि वाहन अब बाहर आ चुका है और वाहन के बाहर आते ही ये क्लियर हो चुका है कि ये बोरसी का रहने वाला परिवार है जो भिलाई स्टील प्लांट में जो ड्राइवर का काम किया करता था ललित कुमार साहू जो है वो इस गाड़ी में हो सकते हैं। जिस तरीके से वाहन को देखने के बाद उनके पिता जो यहाँ पर मौजूद है, जिस तरीके वो वापस घर जब नहीं लौटे तो उनके पिता ने इस बात की सूचना पुलिस थाने में दी है और स्वयं यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो जिस तरीके से उनको मालूम है कि उनका बेटा जो है इसी वाहन को भिलाई स्टील प्लांट में चलाया करता था। ये जो वाहन जो है भिलाई स्टील प्लांट में चला करती थी ये उनकी स्वयं की वाहन नहीं है, किराए की वाहन है और इसी वाहन में वो परिवार के साथ जो सवार होकर के ढाबे से लौट रहे थे और वापस जब घर नहीं पहुंचे मौजूद है और उनके द्वारा ये बताया गया कि वाहन वही है। और अब जो है देख सकते हैं कि लगातार कवायद जारी है उसको जो बाहर लाने का, और वाहन के अंदर अभी भी कितने 100 हैं ये क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है जिस तरीके से उनके जो पति पत्नी और जो 3 बच्चे हैं वो उसमें हो सकते हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है किस तरीके से ये पूरी घटना हुई होगी, कितने लोग इसमें सवार हो, कौन है ये? कैसे आप पहचाने हो ये गाड़ी हुई है आपके बेटा के? गाड़ी अच्छी गाड़ी है, रंगीन है। हाँ नंबर तो मैं पहचाने नहीं हो गए, लेकिन गाड़ी हुई है। हाँ उसकी गाड़ी है, इसमें गाड़ी चला रही थी। क्या नाम है बेटा के आपके? ललित कुमार साहू। और कितना जन बेटा है लड़का होगा? ऊपर 2 जन लड़का है। तो गाड़ी में 2 जाने आऊ नहीं अभी मैं केस है नहीं पहले चालू। अच्छा, तो देख सकते हैं कि ये पता नहीं होगा कि अब आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जो है ये आप देख सकते हैं कि जो सामने जो है पूरा परिवार जो है उस वाहन में सवार है। आप देख सकते हैं कि पैर जो है वो सामने नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये वाहन बाहर आ रहा है और इस वाहन में कितने लोग सवार हैं अब ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। ये सीधी तस्वीरें आपको हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। वाहन जो है धीरे धीरे बाहर आ रहा है, हाइड्रा के माध्यम से वाहन को बाहर लाया जा रहा है। एक पैर जो सामने नजर आया है और इसके बाद शरीर देख सकते हैं कि जो अंदर में जो लोग हैं एक बच्चे का पैर दिख रहा है और उसी साथ साथ यहाँ पर जो अन्य जो यहाँ पर व्यस्त लोग हैं उनकी भी जो यहाँ पर अंदर होने की जो नजर आ रहा है तस्वीरों में बाहर लाया जा रहा है। बाहर लाने के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि गाड़ी में कितने लोग सवार थे। जिस तरीके से और उस जो वाहन सवार है उसके पिता ने ये बताया है कि उनके बेटे जो है वो उस वाहन को चलाया करते थे और उनके परिवार में उनके 2 बेटे और उनकी पति पत्नी ये कुल मिलाकर 4 लोग उनके परिवार में हैं। लेकिन अभी वाहन में कितने लोग सवार हैं ये उनको क्लियर नहीं है। लेकिन जिस तरीके ढाबा संचालक ने ये बताया था कि कुल 3 बच्चे और 2 मियां बीबी ये जो इन वाहन में सवार होकर के वहां से लौटे थे, तो इस प्रकार से अनुमान लगाया जा रहा है कि कुल 5 लोग इस वाहन में सवार हो सकते हैं। लेकिन अब ये वाहन बाहर आ ही रहा है और इसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा कि वाहन में कुल कितने लोग सवार हैं। जिस तरीके से 2 लोगों के पैर जो है दिखे हैं तो उसके अनुसार अब वाहन में और भी लोग सवार हो सकते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार ग्राउंड जीरो में हम यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार एसडीआरएफ की टीम कवायद कर रही है। इस प्रकार की घटना यहाँ पर पहले भी हो चुकी है इसी स्थान से, जिस स्थान से आप देख सकते हैं वाहन जो नीचे गिरी थी और जो वाहन जो है नीचे गिरी थी और उसके बाद कवायद जारी हुई थी और बड़ी लापरवाही उस समय भी सामने आई थी। प्रशासन ने कहा था कि इस जो रास्ते को बैरिकेटिंग किया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया और लोग लगातार लापरवाही पूर्वक इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ पर हुआ करती है। आप देख सकते हैं इस घटना को देखने के लिए, इस पूरी रेस्क्यू अभियान को देखने के लिए यहाँ पर कई लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो भी इस बात को देख रहे हैं और परिवार भी यहाँ पर मौजूद है। जो लड़का जो उनका यहाँ पर जिस गाड़ी में जो चलाया करता था वो वाहन जो बाहर आ चुकी है, तो पूरा परिवार भी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौजूद है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बड़ी दुर्घटना यहाँ पर निकलकर सामने आई है। जी बिल्कुल सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से कार को धीरे धीरे निकाला गया है
और कुछ ही देर में ये कंफर्म हो जाएगा, ये पता चल पाएगा कि कितने लोग कार में सवार थे, कौन से थे, कहाँ के रहने वाले थे ये लोग, ये बातें सामने आ जाएगी। लेकिन लगातार ऐसी खबरें सामने आती रहती है और आपने पहले भी ये जानकारी दी थी कि पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी है। इसे किसी की भी गलती कहें, लापरवाही कहें लोगों की या फिर प्रशासन की, प्रशासन ने क्या जवाब दिया इस बार की इस घटना पर? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से प्रशासन का जो हमेशा से रुख होता है कि ऐसी घटना होने के बाद जो है इस रास्ते को बैरिकेडिंग किया जाएगा, पुलिस की जो है पुख्ता यहाँ पर इंतजाम होंगे, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद रहेगा, लेकिन ऐसी कोई इस एक्टिव बनता नहीं है, इस रास्ते को बैरिकेडिंग किया नहीं जाता है। जबकि यहाँ पर जो बड़ा पुल निर्माण हो चुका है, जो लगातार लोगों की आवाजाही के लिए यहाँ पर बेहतर व्यवस्था की गई है, लेकिन उसका इस्तेमाल न करके लोग बाग जो है इस छोटे पुल का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। अब चूंकि आप देख सकते हैं कि पूरी जो ये गाड़ी बाहर आ चुकी है नदी से, चूंकि नदी में काफी पानी था, लगभग 30 फीट गहरा यहाँ पर ये नदी है, शिवनाथ नदी का ये छोटा पुल है जहाँ से वाहन गिरा था। और आप देख सकते हैं कि हम पहली तस्वीर दिखा रहे हैं, बच्चे की तस्वीर जो सामने आ रही है, हृदय विदारक यहाँ पर घटना है। कई पूरा परिवार जो है इस घटना में मौत उनकी हो चुकी है, बहुत ही हृदय विदारक घटना है। हम दर्शकों से कहेंगे कि इस घटना को, जिनका हृदय कमजोर है वो इस घटना को ना देखें, लेकिन ये दिखाना जरूरी है कि किस प्रकार की लापरवाही जो है, प्रशासन की लापरवाही के कारण ये घटना ऐसी घटी है। और वही कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं, जो वाहन चालक होते हैं, उनकी भी बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। एसडीआरएफ लगातार यहाँ पर रेस्क्यू कर रहा है कि जो वहाँ बॉडी है उसको बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं कि पीछे का जो शीशा है वो टूटा हुआ है। हो सकता है कि जो परिवार है वो बचने के लिए अपने उस शीशे को तोड़ने का प्रयास किया गया होगा उनके द्वारा, लेकिन वो प्रयास उनका असफल रहा होगा। अब घटना है या समझा उनके द्वारा किया गया कार्य है, ये तो अब कुछ देर के बाद जब परिवार से पूरी बातें क्लियर होंगी और ये जो पुलिस की तफ्तीश होगी उसके बाद ये क्लियर हो पाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पुलिस ने पूरे वाहन को, एसडीआरएफ ने पूरे वाहन को चारों तरफ घेर रखा है और बॉडी को बाहर लाने का प्रयास जारी है। एम्बुलेंस भी यहाँ पर पहुंच गई है और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस रेस्क्यू अभियान को देखने मात्र के लिए यहाँ पर भीड़ मौजूद है जो इस पूरे घटना को देख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पुलिस को एक प्रकार से इसके कारण समस्या ही उत्पन्न हो रही है। भीड़ मौजूद है, भीड़ को हटाने का प्रयास भी लगातार पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन लोग जो है वो उस बात को समझने तैयार नहीं है, रेस्क्यू में कहीं ना कहीं बाधा बन रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कार के रेस्क्यू की और कितनी बेहद ही हृदय विदारक की तस्वीरें हम देख सकते हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि कार के शीशे भी जो है वहां पे टूटे हुए हैं, कांच भी टूटे हुए हैं और ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि लोग जो वहां पे कार में बैठे थे वो लोगों ने वहां से बचने की कोशिश की थी। लेकिन एक बात और आपसे समझना चाहते हैं, जिस वक्त ये हादसा हुआ, क्या उस वक्त आसपास और भी गाड़ियां थी और भी लोग मौजूद थे? क्या उन्होंने कोई जानकारी दी कि कैसे ये पूरा हादसा हुआ था? तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं IBC 24 पर। पूरी रेस्क्यू की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से कार को बाहर निकाला गया और बस कुछ ही देर में ये पता चल पाएगा कि कार में आखिर कितने लोग सवार थे और वो कहाँ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ ही ये भी जानकारी हम चाहते हैं कि किस तरीके से ये घटना घटित हुई थी। एक बार फिर आपसे यही जानना चाहते हैं, क्या जिस समय ये कार नीचे गिरी पुल से, उस वक्त वहां पे लोग मौजूद थे? कोई जानकारी उन्होंने दी कि किस तरीके से घटना घटित हुई थी? बिल्कुल, जिस तरीके से लोग यहाँ पर जो यहाँ देर रात के 1 बजे की घटना है, उन लोगों को जो मालूम पड़ा उस समय उसने ये जरूर देखा कि कोई गाड़ी जो है वो नीचे गिरी है और उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी। लगातार ये देखा जाता है कि आसपास के मछुआरे जो यहाँ पर मौजूद होते हैं वो इन घटनाओं की जानकारी, पूर्व में भी ऐसी जो घटना घटी थी उसकी भी जानकारी जो है उनके द्वारा दी गई थी। अब जो हम ये जो वाहन से शव निकालने का प्रयास जो जारी है उसको हम आपको सीधे तस्वीर दिखाते हैं। देख सकते हैं कि एक बच्चा बाहर निकाल दिया गया है। वही एसडीआरएफ टीम जो है लगातार जो से वहां पीटा से जो है और एसडीआरएफ के द्वारा जो है दूसरी बॉडी भी बाहर लाने का कवायद जारी है। आपको हम दिखा सकते हैं कि जिस तरीके से ये पूरी घटना घटित हुई है, कहीं ना कहीं एक बड़ी लाश जो सामने आई है और इसके बाद भी रातों भर नहीं किया गया तो ऐसी घटनाएं यहाँ पर सामने आ चुकी है। लगातार इस रास्ते का इस्तेमाल लोग करते आ रहे हैं, लोगों की लापरवाही भी निकल कर सामने आती है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, पुलिस यहाँ पर मौजूद जारी है, सब को बाहर निकालने दिखाएंगे। उन सबों में रखा गया है और उनको जिला अस्पताल
चलिए, हमारे संवाददाता से हमारी आवाज थोड़ी कट रही है तो हम उनसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, अपडेट भी लेते रहेंगे। फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट इस मामले पर यही कि कार को बाहर निकाल लिया गया, डेड बॉडी को भी बाहर निकाल गया। इस वक्त की सबसे बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं इस खबर पर, जहां पर डेड बॉडी को बाहर निकाल लिया गया और कुछ ही देर में ये पहचान कर ली जाएगी कौन ये लोग थे। तस्वीरें आप देखिए कि धीरे धीरे करके बॉडियां यहां पर निकाली जा रही, बेहद ही हृदय विदारक की पूरी घटना है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से दर्दनाक पूरा हादसा हुआ था। लापरवाही चाहे इसमें किसी की भी हो, परिवार के लोगों की हो, प्रशासन की हो, लेकिन बेहद ही हृदय विदारक की पूरी घटना है। और कार के रेस्क्यू की तस्वीरें भी हम सीधे आप तक पहुंचा रहे थे। कार को धीरे धीरे बाहर निकाल लिया गया है और अब कार से डेड बॉडी को निकालने का प्रयास यहाँ पर धीरे धीरे रेस्क्यू की टीम के द्वारा किया जा रहा है और बस कुछ ही देर में ये पता चल पाएगा कि कौन वो लोग थे। हालांकि हमारे संवाददाता ने ये भी जानकारी दी कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त वहां पे जितने भी लोग मौजूद थे उन्होंने तुरंत ही इसकी जानकारी पुलिस को दी और पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम की मदद से यहाँ पर तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, रात की घटना बताई जा रही है। तस्वीर आप देखिए, बेहद ही हृदय विदारक की पूरी घटना है। इस वक्त एक बार फिर हम आपको कार के रेस्क्यू की तस्वीर दिखा रहे हैं। धीरे धीरे कार का रेस्क्यू किया गया, हालांकि अंदाजा लगाया जा रहा था कि और देर लग सकती है रेस्क्यू में, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने है। कार का रेस्क्यू किया गया। प्रशासन ने अब तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है कि कौन ये लोग थे। फिलहाल डेड बॉडी को बाहर निकाला गया, लेकिन लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज सुबह से ही RBC 24 लगातार इस पूरे खबर पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपके तक पहुंचा रहा है। और एक बार फिर एक बड़ा अपडेट इस पूरे मामले पर हम आपको दिखा रहे हैं। छोटे पुल से शिवनाथ नदी में ये कार गिरी थी और एक दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ था। एसडीआरएफ की टीम आज सुबह से ही ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई थी, हमारी टीम भी पहुंची हुई थी और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। तो बताया जा रहा है कि लगातार ऐसी और भी कई घटनाएं हैं जो पहले यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन प्रशासन हर बार ही ये नसीहत देते हुए नजर आता है कि आगे इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। साइन बोर्ड लगाए जाएंगे, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन एक बार फिर यही घटनाएं सामने आ चुकी है और एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। तो बता दें कि एक बड़ी अपडेट इसमें आपको दे देते हैं। 4 लोगों की डेड बॉडी जो है वो इस कार से निकाली गई है। एक बड़ा अपडेट इस मामले पर सामने आ रहा है, लेकिन किन 4 लोगों की वो बॉडी है इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है। तो रेस्क्यू टीम इस वक्त भी वहां पर मौजूद है। पुलिस की टीम आगे की कार्रवाई करेगी, जांच पड़ताल करेगी, जिसके बाद ये खुलासा हो पाएगा कि कौन ये 4 लोग थे जिनके साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तो फिलहाल आपको बता रहे कि कार को भी बाहर निकाला जा चुका है और डेड बॉडी भी बाहर निकाली जा चुकी है। 4 डेड बॉडी बताई जा रही है। हालांकि पहले ये आशंका जताई जा रही थी कि इसमें 5 लोग सवार थे, लेकिन डेड बॉडी के हिसाब से 4 लोग इससे बाहर निकाले गए हैं। तो 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रेस्क्यू टीम लगातार जुटी हुई थी। दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं जहां पे कार का रेस्क्यू किया गया। एक बार फिर आपको अपडेट दे देते हैं कि 4 लोगों की बॉडी अब तक कार से निकाली जा चुकी है।